अनुपमा सीरियल से रिलेटेड एक और बड़ी और बेहद दिलचस्प अपडेट लेकर हम आपके बीच में आ चुके हैं, क्योंकि आने वाले एपिसोड में गौतम की आखिरी साजिश अब उसी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनती हुई नजर आने वाली है। गौतम लगातार अनुपमा को नीचा दिखाने और उसे फूड कंपटीशन से बाहर करवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बार उसकी चाल पूरी तरह से उल्टी पड़ती हुई दिखाई देगी। गौतम को पूरा भरोसा है कि वह अपनी चालाकी और अपनी बातों के जरिए जजों को अनुपमा के खिलाफ कर देगा और अनुपमा को इस कंपटीशन से बाहर निकलवा देगा, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उसकी यही कोशिश अनुपमा के पक्ष में चली जाएगी और साथ ही प्रेम तथा राही के सामने भी गौतम की असली सच्चाई आने लगेगी। अब सवाल यह है कि आखिर गौतम अपनी आखिरी साजिश में क्या करने वाला है। उसकी इस साजिश का अनुपमा किस तरह सामना करेगी, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब प्रेम को पता चलेगा कि अनुपमा के खिलाफ फिर से चाल चली गई है, तब प्रेम का रिएक्शन कैसा होगा। दरअसल इस समय कहानी में फूड कंपटीशन का ट्रैक चल रहा है, लेकिन इस कंपटीशन में खाने से ज्यादा परिवारों के बीच का ड्रामा देखने को मिल रहा है। एक तरफ अनुपमा लगातार अपनी मेहनत और अपने टैलेंट के दम पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ गौतम हर मौके पर अनुपमा को रोकने और उसे बदनाम करने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। कंपटीशन में बार बार ऐसे मौके सामने आ रहे हैं जहां लगता है कि अनुपमा अब बाहर हो जाएगी, लेकिन हर बार किसी न किसी तरह से अनुपमा उस मुश्किल से निकलकर आगे बढ़ जाती है। यही बात गौतम को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि गौतम चाहता है कि अनुपमा किसी भी हालत में इस कंपटीशन को जीतने की स्थिति में न पहुंचे। हालांकि अनुपमा के लिए यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा है। उसे शुरुआत से ही कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा है। कभी उसके सामने नई चुनौती खड़ी कर दी जाती है, कभी उसके टैलेंट पर सवाल उठाए जाते हैं और कभी उसे गलत साबित करने की कोशिश की जाती है। इसके बावजूद अनुपमा हार मानने के लिए तैयार नहीं है। वह हर बार अपनी मेहनत से खुद को साबित करती हुई आगे बढ़ रही है। इससे पहले भी अनुपमा को अचानक कंपटीशन से बाहर होने की स्थिति का सामना करना पड़ा था, लेकिन एक दूसरे ग्रुप की गलती की वजह से उसे दोबारा मौका मिल गया। अब अनुपमा के लिए यह मौका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह सिर्फ कंपटीशन का हिस्सा बनने के लिए नहीं बल्कि खुद को साबित करने के लिए भी यहां खड़ी है। इसी बीच गौतम ने एक बार फिर अपनी मोटीबा यानी वसुंधरा कोठारी का दिल जीतने की कोशिश की, लेकिन यहां भी उसे मनचाही कामयाबी नहीं मिली। गौतम को उम्मीद थी कि वसुंधरा उसका साथ देंगी और अनुपमा के खिलाफ उसकी योजना को मजबूत करेंगी, लेकिन परिस्थितियां उसके मुताबिक नहीं जातीं। जब गौतम को महसूस होता है कि सामने से उसे वह सपोर्ट नहीं मिल रहा जिसकी उसे उम्मीद थी, तो वह अपनी आखिरी चाल चलने का फैसला करता है। अब गौतम को लगता है कि अगर वह सीधे तौर पर अनुपमा को नहीं रोक सकता, तो उसके खाने और उसके स्वाद पर सवाल उठाकर उसे कंपटीशन से बाहर करवाया जा सकता है। आने वाले एपिसोड में यही देखने को मिलने वाला है कि जैसे ही अनुपमा अपना खाना तैयार करती है, गौतम अचानक स्टेज पर पहुंचता हुआ नजर आएगा। गौतम वहां पर जोर जोर से हंगामा करता हुआ दिखाई देगा और अनुपमा पर चीटिंग का आरोप लगाने की कोशिश करेगा। वह जजों के सामने यह साबित करने की कोशिश करेगा कि अनुपमा ने कंपटीशन में गलत तरीका अपनाया है और उसे इस प्रतियोगिता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जब गौतम से पूछा जाएगा कि आखिर अनुपमा ने किस तरह की चीटिंग की है, तब गौतम की बातों में ही उसकी साजिश की पोल खुलने लगेगी। गौतम यह कहता हुआ नजर आएगा कि अनुपमा के खाने में स्वाद ही नहीं है। वह यह सवाल उठाएगा कि अगर अनुपमा के खाने में टेस्ट नहीं है, तो वह इतना अच्छा खाना आखिर कैसे बना सकती है। गौतम को उम्मीद होगी कि जज उसके इस आरोप को गंभीरता से लेंगे और अनुपमा के खाने को रिजेक्ट कर देंगे। उसे लगेगा कि जज अनुपमा को फूड कंपटीशन से बाहर कर देंगे और उसकी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। लेकिन गौतम ने जिस नतीजे के बारे में सोचा है, असल में उसके बिल्कुल उलट होने वाला है। जैसे ही जज अनुपमा के बनाए हुए खाने को चखेंगे, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन ही पूरी कहानी बदल देंगे। अनुपमा का खाना उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा निकलता हुआ नजर आएगा और जज उसकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। गौतम जिस खाने को खराब साबित करने के लिए इतना बड़ा तमाशा खड़ा करेगा, वही खाना अनुपमा की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। जजों की तरफ से अनुपमा को तारीफ मिलेगी और गौतम के सारे आरोप कमजोर पड़ते हुए दिखाई देंगे।
गौतम को उस वक्त समझ आएगा कि उसने जिस चाल को अनुपमा को हराने के लिए चली थी, वही चाल उसके खिलाफ चली गई है। सबसे दिलचस्प बात यह होगी कि अनुपमा पहले ही कह चुकी है कि उसे किसी की सिंपैथी नहीं चाहिए। वह अपनी मेहनत और अपने टैलेंट के दम पर जीतना चाहती है। लेकिन गौतम की इस हरकत के बाद परिस्थिति ऐसी बन जाएगी कि अनुपमा को लोगों का सपोर्ट और जजों की तारीफ दोनों मिलने लगेंगे। गौतम का मकसद था कि अनुपमा कमजोर नजर आए, लेकिन उसकी साजिश के बाद अनुपमा और ज्यादा मजबूत बनकर सामने आएगी। यही चीज गौतम के लिए सबसे बड़ा झटका साबित होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ प्रेम और राही के सामने भी इस पूरी साजिश की सच्चाई आने वाली है। अभी तक कई बातें ऐसी हैं जिनके बारे में प्रेम और राही को पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे गौतम की चाल सामने आएगी, वैसे वैसे प्रेम को समझ आने लगेगा कि अनुपमा के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश रची जा रही थी। प्रेम अपनी मां अनुपमा के लिए पहले से ही काफी भावुक है, और अगर उसे यह पता चलता है कि जानबूझकर अनुपमा को बदनाम करने और कंपटीशन से बाहर करवाने की कोशिश की गई, तो जाहिर है कि प्रेम चुप बैठने वाला नहीं है। अब यहां से प्रेम और गौतम के बीच भी टकराव देखने को मिल सकता है। प्रेम गौतम से सवाल कर सकता है कि आखिर उसे अनुपमा से इतनी परेशानी क्यों है, और वह बार बार अनुपमा को नीचा दिखाने की कोशिश क्यों कर रहा है। राही भी इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करती हुई नजर आ सकती है। राही के लिए भी यह बात आसान नहीं होगी, क्योंकि एक तरफ परिवार के रिश्ते हैं और दूसरी तरफ अनुपमा के साथ हो रही गलत चीजें हैं। ऐसे में राही किसका साथ देती है, यह देखना भी काफी दिलचस्प होने वाला है। इसके साथ ही कोठारी परिवार में भी एक बड़ा हंगामा देखने को मिल सकता है। ख्याति और पराग के रिश्ते को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। अब यह देखना बेहद जरूरी होगा कि ख्याति आखिरकार पराग के पास वापस जाएगी या फिर वह कोठारी हाउस में ही रहने का फैसला करेगी। दूसरी तरफ ऐसी भी चर्चा है कि पराग कोठारी की दोबारा कोठारी हाउस में एंट्री हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो परिवार के अंदर पहले से चल रहे तनाव में और भी ज्यादा इजाफा देखने को मिलेगा। मेकर्स आने वाले ट्रैक में कई बड़े बदलाव भी लेकर आ सकते हैं, क्योंकि कहानी को काफी लंबे समय से एक ही दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है। दर्शकों को लगातार एक जैसे विवाद, एक जैसे आरोप और एक जैसे टकराव देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में अब कहानी में कुछ नया ट्विस्ट आना जरूरी है। फूड कंपटीशन के दौरान भी दर्शकों को उम्मीद थी कि खाने और प्रतियोगिता पर ज्यादा फोकस किया जाएगा, लेकिन यहां पर ज्यादातर समय परिवारों के बीच के विवाद और जजों की बातचीत ही देखने को मिल रही है। अगर इसी फूड कंपटीशन में और भी कंटेस्टेंट्स को शामिल किया जाता और अलग अलग परिवारों या ग्रुप्स के बीच मुकाबला दिखाया जाता, तो शायद कहानी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन सकती थी। लेकिन यहां पर शुरुआत से ही कुछ चुनिंदा लोगों के बीच मुकाबला दिखाया जा रहा है। यही वजह है कि दर्शकों को अब यह ट्रैक थोड़ा खिंचा हुआ महसूस हो सकता है। फिर भी अनुपमा के सामने आने वाली हर नई चुनौती कहानी में एक नया मोड़ जरूर लेकर आती है। अब गौतम की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह अनुपमा को हराने की कोशिश में लगातार अपनी ही सच्चाई लोगों के सामने लाता जा रहा है। वह चाहे जितनी बार अनुपमा के खिलाफ चाल चलता है, उतनी ही बार उसके आसपास के लोगों को उसकी नीयत पर शक होने लगता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। गौतम को लगता है कि वह अनुपमा के खाने को खराब साबित करके उसे कंपटीशन से बाहर करवा देगा, लेकिन जजों की तारीफ के बाद उसकी पूरी योजना और धरी की धरी रह जाएगी। वहीं अनुपमा भी इस पूरे मामले में चुप रहने के बजाय अपनी मेहनत और अपने आत्मविश्वास से जवाब देती हुई नजर आएगी। वह किसी के सामने खुद को साबित करने के लिए झूठ या सहारे का इस्तेमाल नहीं करेगी। अनुपमा को भरोसा है कि अगर उसका खाना अच्छा है तो उसका स्वाद खुद उसकी मेहनत की गवाही देगा। यही वजह है कि जब जज उसके खाने की तारीफ करेंगे तो अनुपमा के चेहरे पर भी एक अलग ही आत्मविश्वास नजर आएगा। आने वाले एपिसोड में यह देखना भी दिलचस्प होगा कि गौतम अपनी हार के बाद क्या करता है। क्या वह अपनी गलती स्वीकार करेगा या फिर अनुपमा के खिलाफ कोई और नई साजिश रचेगा? क्या वसुंधरा कोठारी को भी गौतम की असली हरकतों का पता चलेगा? क्या प्रेम अपनी मां के खिलाफ हो रही साजिश को लेकर गौतम से सीधा सामना करेगा? क्या राही प्रेम के साथ खड़ी होगी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह पूरा मामला कोठारी परिवार के रिश्तों को और ज्यादा प्रभावित करेगा? एक तरफ
अनुपमा अपने टैलेंट के दम पर आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, वहीं दूसरी तरफ गौतम की हर चाल उसे और मजबूत करती जाएगी। गौतम शायद यह भूल रहा है कि किसी को गिराने की कोशिश करते करते इंसान खुद भी गिर सकता है। यही बात अब गौतम के साथ होती हुई नजर आने वाली है। उसने अनुपमा को कमजोर समझकर जो आखिरी चाल चली है, वही उसके लिए सबसे बड़ा झटका बन सकती है। अब आने वाले एपिसोड में कहानी किस दिशा में जाती है, यह देखना काफी रोमांचक होगा।